नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सभी का अपने चौथे व्लॉग में स्वागत करता हूं। आज जिस गाड़ी की हम बात करने जा रहे हैं, महिंद्रा ने इस गाड़ी को ऑफ रोडिंग सेगमेंट के लिए लॉन्च किया था। इस गाड़ी का 9 से 10 साल पिछले कोई भी कॉम्पिटिटर इंडियन मार्केट्स में नहीं आया है। इस गाड़ी का एक ही कॉम्पिटिटर था, वो थी फोर्स की गुस्सा, पर वो भी इसको कम्पीट नहीं कर पाई, वो इसको टक्कर नहीं दे पाई और ना ही वो उतनी बिक पाई। उसमें कहीं ना कहीं फोर्स की कुछ मार्केटिंग की भी दिक्कत रही है और कहीं ना कहीं उस गाड़ी की वो अपील नहीं थी जो महिंद्रा थार की थी। तो आज इस गाड़ी की हम बात कर रहे हैं, वो है महिंद्रा थार। 2500 सीसी में आने के साथ साथ ये गाड़ी 3 मॉडल्स में महिंद्रा ने उतारी थी। कलर आपको 4-5 प्रोवाइड किए गए थे और चारों पाँचों ही कलर इस गाड़ी पे सूट करते थे। तो एक्सप्लोर करते हैं इस गाड़ी को, जानते हैं इसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स, और फिर मैं आपको फाइनल जजमेंट देता हूँ कि ये गाड़ी पर्सनली मुझे कितनी पसंद आई। कुछ ऐसा है थार का एक्सटीरियर। ये 2019 मॉडल है और इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस भी हुई हैं। पहले मैं आपको मॉडिफिकेशंस इस मॉडल की गिनवा देता हूँ कि इसमें कौन कौन सी मॉडिफिकेशंस हमें मिलती हैं। सबसे पहले तो इसमें जो ये वाले अलॉयज़ हैं, 5 स्पोक अलॉयज़, ये बाद में आफ्टर मार्केट हैं, ये कंपनी हमें प्रोवाइड नहीं करती है। और जो पीछे के टेल लैंप हैं, ये भी आफ्टर मार्केट हैं। तो 2 चीज़ें ये, और एक ये पीछे का कैमरा, ये भी बाद में इंस्टॉल कराया है ओनर ने। इसमें ARC की सस्पेंशन किट भी लगी है, उसका मैं एक पिक्चर डाल दूंगा बाद में कि वो कैसे काम करती है। दरअसल ये लेडर ऑन फ्रेम कार है, जिससे इसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा बढ़िया नहीं रहती। तो गंदे रोड और पैचेस पे ये आपको बहुत दिक्कत देते हैं। जो इसमें कंपनी से सस्पेंशन आते थे, तो इसी करके इसमें ARC की सस्पेंशन किट लगवाई गई थी, जिसके बाद इसकी जो ड्राइविंग डायनामिक्स थे वो इम्प्रूव हुए हैं। ये जो सॉफ्ट टॉप है, ये भी कंपनी वाला नहीं है, ये अलग से आफ्टर मार्केट है। ये पूरा खुल जाता है और ये जीप वाली फील आती है इसमें। पीछे इसमें कैप्टन सीट्स हैं, जो मैं अंदर से जब एक्सप्लोर करूँगा तो वो गाड़ी आपको दिखाऊंगा। पिछले बम्पर ये लोहे का, ये भी कंपनी फिटेड है, ये भी कंपनी फिटेड है, ये भी कंपनी फिटेड है। और जो टायर साइज़ है, ये भी कंपनी फिटेड जो आता है वही वाला है। इसमें भी कोई मॉडिफिकेशंस नहीं करवाई हुई है। कंपनी से इस गाड़ी में हेलोजन बल्ब आते हैं और यहाँ पर इसमें ये वाली LEDs के बजाय एक दूसरे वाले इंडिकेटर आते थे, जो कस्टमर ने निकलवा के ये वाली LED लगवाई हैं, जिसकी आउटपुट बहुत ही अच्छी है। और हेडलैम्प में भी उन्होंने LED इंस्टॉल की है, क्योंकि जो कंपनी फिटेड हेडलैम्प है, रात को जब आप चलाएंगे तो इन हेडलाइट्स की और ये फॉग लैम्प की जो आउटपुट है वो बहुत ही अच्छी है। इसमें इंडिकेटर भी कस्टमर ने यहाँ पर इंस्टॉल कराए हैं, क्योंकि कंपनी फिटेड जो आते हैं उसमें यहीं पे आपको इसके साथ में इंडिकेटर भी मिलते हैं। और फ्रंट की ग्रिल भी इसमें चेंज है, जो एंग्री बर्ड स्टाइल ग्रिल है इसमें। यहाँ पे आपको थार की बैजिंग मिलती है, वही ओल्ड स्कूल इसमें दरवाजे खुलते हैं। जब आप इस गाड़ी के दरवाजे खोलोगे तो आपको बोलेरो वाली फील आएगी। कुछ वैसे ही इसके दरवाजे हैं। कि महिंद्रा यही वाला सेम मैकेनिज़्म बोलेरो में भी यूज़ करता है, जो काफ़ी सालों तक कहीं नहीं जाता। तो इस गाड़ी के जब आप दरवाजे बंद करेंगे तो आपको पता लगेगा कि महिंद्रा ने इस गाड़ी को कितना मजबूत बनाया है। पीछे से खोलने के लिए पहले आपको गाड़ी अनलॉक करनी पड़ेगी, क्योंकि इस गाड़ी में सेंट्रल लॉकिंग है। उसको खोलने के बाद यहाँ से आप इसको जब अंदर की तरफ प्रेस करेंगे तो ये खुल जाएगा। और टायर इससे अटैच है, इसके साथ ही अटैच है। और जब आप इसको यहाँ से खोल देंगे दोनों तरफ से, तो इतना कुछ आपको बूट में इसकी स्पेस मिलता है। ये स्पीकर्स इंस्टॉल कराए गए हैं, ये भी आफ्टर मार्केट है, और इतना आपको स्पेस इसमें मिल जाता है। तो एक छोटा सूटकेस आप आराम से इसमें रख सकते हैं। और वैसे आप यहाँ से भी इस गाड़ी में पीछे से भी चढ़ सकते हैं, पर आगे से अगर आप इसमें बैठेंगे तो आपको कंफर्टेबल रहेगा। जैसे भी आप यहाँ पर जा सकते हैं, कोई छोटा बच्चा है तो आराम से पीछे बैठ सकता है। पर अगर आप
एडल्ट हैं तो आपको आगे से बैठना पड़ेगा। तो अब इसका इंटीरियर एक्सप्लोर करते हैं और जानते हैं इसके कुछ फीचर्स। सो ड्राइवर साइड पे आपको दो ये कंट्रोल्स मिलते हैं, फ्रंट की पावर विंडोज़ के दोनों के। ये स्पीकर है, यहाँ से ये हैंडल, और अगर आपकी हाइट 5'6", 5'5", 5'4" है तो आपको इस गाड़ी में चढ़ने में थोड़ी दिक्कत होगी। तो आपको यहाँ एक पैर रखना है और ये यहाँ पैर रख के, यहाँ पे आपको कोई ग्रैब हैंडल नहीं दिया है, इस साइड कोई भी हैंडल नहीं है, आपको स्टीयरिंग व्हील पकड़ के ही चढ़ना पड़ेगा। सो जैसे ही आप इस गाड़ी में बैठेंगे तो आप रियलाइज़ कर पाएंगे कि आप एक जीप को ड्राइव कर रहे हैं। यहाँ से अंदर से जो आपको व्यू मिलता है बाहर का, वो जस्टिफाई करता है इस गाड़ी के लिए जो आपने 10 लाख रुपए दिए हैं। तो अंदर से कुछ ऐसी गाड़ी है। और टैकोमीटर में आपको ये टेम्परेचर दिखाएगी, आरपीएम दिखाएगी, फ्यूल दिखाएगी और स्पीड दिखाएगी। अंदर से एसी वेंट कुछ ऐसे हैं इसके, अगर आपको फ्लो बढ़ाना है तो आपको ये घुमाने पड़ेंगे। यहाँ पे जो एलईडी स्क्रीन है ये भी आफ्टर मार्केट है। यहाँ पे आपको 2 एसी वेंट मिलते हैं, कुल मिला के आपको 4 एसी वेंट मिलेंगे। रियर में आपको कोई, या छत में कोई आपको एसी वेंट नहीं मिलेगा इस गाड़ी में। और यहाँ पे आपको एसी के कंट्रोल मिल जाएंगे, डिफोगर मिल जाएगा फ्रंट के लिए। हाई स्पीड मैनुअल इसका गियर बॉक्स है। और इसके साथ जो आप ये छोटा लीवर देख रहे हैं, ये इसका 4x4 हाई, लो और 2H एंगेज करने के लिए। इस टाइम करंटली हम इसको 2H में चला रहे हैं। 2H में इसकी माइलेज भी अच्छी है और इंजन पे भी उतना लोड नहीं पड़ता। 4x4 हाई और लो आप उन सिचुएशंस में लगाते हैं जहाँ पे आपकी गाड़ी कहीं मिट्टी में, कहीं गारे में, या फिर आप पहाड़ों पे कोई बहुत ही खड़ी चढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको फिर 4x4 हाई और लो का एंगेज करना पड़ेगा। उसको भी कैसे एंगेज करना वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और ऊपर से ऐसा कुछ डैशबोर्ड है, सिंपल है, बेज कलर में मिलता है आपको, 2 टोन में मिलेगा। यहाँ पर ये ग्रे फिनिश में मिलता है। यहाँ पे ग्रैब हैंडल है इसका, और ये इसका कुछ ऐसा ग्लव बॉक्स है। यहाँ पे आप इसको लॉक भी कर सकते हैं, थोड़ा सा आप इसको दबाएंगे तो एक ये लॉक भी हो जाएगा। दूसरी तरफ भी आपको पावर विंडोज़ के लिए स्विच मिलते हैं। और अगर आपको दरवाजे लॉक अनलॉक करने हैं तो यहाँ से भी आप लॉक अनलॉक कर सकते हैं। सीट बेल्ट मिलती है। सीट बेल्ट की प्लेसमेंट थोड़ी सी इसमें वियर्ड है, क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं तो जो इसकी सीट बेल्ट है वो थोड़ी सी और ऊपर होनी चाहिए थी, क्योंकि अगर 6 फीट 2 या 3 इंच का कोई आदमी चलाएगा तो उसको थोड़ी सी परेशानी होगी। एक इसमें जो डीमेरिट है इस गाड़ी में, जो इसका विंडो पेन है, जो ग्लास है इसका यहाँ से शुरू है। मान लो आप गाड़ी चला रहे हो और आपको हाथ रखना है तो आप अपना हाथ प्रॉपर यहाँ पे नहीं रख सकते, क्योंकि आपने शीशे नीचे किए हैं और सर्दियों में आप गाड़ी चला रहे हो या बारिश हुई है, अब उसका मौसम का मज़ा लेना चाह रहे हैं और आपने शीशे नीचे किए हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मान लो हमने ये इसके शीशे नीचे किए और मैंने ये हाथ रखा और मैं ये गाड़ी चला रहा हूँ। अगर मैं यहाँ हाथ रखूँगा तो मैं कंफर्टेबली इसको, हाथ को अपना यहाँ नहीं रख सकता। अगर आप लंबी दूरी का सफ़र कर रहे हैं तो आपको यहाँ दिक्कत ज़रूर होगी। थोड़ा सा इसको अगर पीछे की तरफ बढ़ा दिया गया होता तो ये बहुत अच्छा रहता। यहाँ पे जो पिलर्स हैं इसके बहुत ही पतले हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। मिरर्स में आपको पूरी गाड़ी दिखेगी, तो गाड़ी चलाते हुए आपको बोनट भी पूरा दिखेगा। तो विजिबिलिटी वाइज ये गाड़ी बहुत ही परफेक्ट महिंद्रा ने बनाई है। बस इसमें एक ही दिक्कत है कि जो इसका डैशबोर्ड है ये इन्होंने बीच में, महिंद्रा ने बीच में से उठाया हुआ है। सो बीच में से उठा होने के कारण जब आप इस सिटिंग पोस्चर पर चला रहे होते हैं गाड़ी, इस ड्राइविंग पोस्चर पर आप गाड़ी चलाएंगे तो आपको आगे का नहीं दिखेगा। जैसे आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक का तो आपको बोनट दिखेगा, इतना एरिया का, पर वो वाली जो कॉर्नर है वो देखने के लिए आपको थोड़ा सा आगे की तरफ झुकना पड़ेगा, फिर आप उसको बोनट को देख पाएंगे। ये गाड़ी का हैंड ब्रेक है और यहाँ पे 12 वोल्ट का एक चार्जिंग स्लॉट भी दिया गया। यहाँ पे 2 कैन्स आप रख सकते हैं। बॉटल यहाँ पर पीछे आएंगे नहीं, पर पीछे आप 2 बॉटल्स आराम से रख सकते हैं। यहाँ पे आर्मरेस्ट भी नहीं मिलता गाड़ी में, तो ये भी एक दिक्कत। अगर आप लंबे सफ़र पे जाएंगे तो आपको दिक्कत ज़रूर होगी, क्योंकि हैंड रेस्ट होना चाहिए अगर आप लंबे सफ़र पे बड़ी गाड़ी चला रहे हैं तो। और ये कस्टमर ने इसमें मॉडिफिकेशंस कराई थी। अगर हम को पैसेंजर साइड से इस गाड़ी में घुसते हैं
पीछे की तरफ पीछे वाली सीट्स पे जाने के लिए है, आपको 2 रास्ते हैं। अगर कोई छोटा बच्चा है वो तो यहाँ से सीधा बीच में से भी निकल के बैठ सकता है, पर अगर आप एक एडल्ट हैं तो आपको पहले तो यहाँ से ये लीवर पीछे की तरफ करना पड़ेगा, फिर यहाँ से ये सीट को पुल करना पड़ेगा और फिर आप इसमें पीछे की तरफ जा सकते हैं। सो इतना कंफर्टेबल है इसमें पीछे की तरफ बैठना, और 2 पैसेंजर्स इसमें आराम से पीछे की तरफ बैठ सकते हैं। जो 6 सीटर महिंद्रा बना के देती है, अगर आप पहाड़ों पे जाते हैं और अगर आपने 60-70 किलोमीटर से ज़्यादा सफ़र करना है तो उन सीट्स में आप कंफर्टेबली बिल्कुल भी सफ़र नहीं कर सकते। ये बिमरा के द्वारा मॉडिफाइड सीट्स हैं, इसमें काफ़ी मॉडिफिकेशन बिमरा ने इसमें की है, तो पीछे इसमें 2 आदमी कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। मैं भी आपको पीछे जाकर दिखाता हूँ कि कितना स्पेस आपको मिलता है पीछे। जैसे आप पीछे बैठेंगे और ये सीट पीछे करने के बाद कुछ इतना स्पेस यहाँ पे मिलता है, और हेडरूम भी आपको सही मिलता है। रिक्लाइन भी कर सकते हैं आप सीट, साइड में यहाँ पे इन्होंने लीवर दिया है, यहाँ से आप इसको रिक्लाइन तो पीछे रिक्लाइन करने के बाद सीट आप कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। आगे भी नी रूम अच्छा मिलेगा और हेडरूम भी आपको सही मिलता है। सॉफ्ट टॉप होने के कारण जब आप गाड़ी को 60, 70, 80 से ऊपर चलाएंगे तो ये जो सॉफ्ट टॉप है इसमें बहुत शोर आएगा अंदर और नॉइज़ बहुत ज़्यादा होगी। तो अगर आप इस गाड़ी को 70, 80 से ऊपर चलाना चाहते हैं तो आपको हार्ड टॉप इंस्टॉल करवाना पड़ेगा। और अगर आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं तो गर्मियों में खासकर एसी की जो कूलिंग है वो फ्रंट की 2 सीट तक तो सही रहती है, पर जो पीछे वाले पैसेंजर्स हैं वहाँ तक इसकी कूलिंग नहीं आ पाती। अगर आप शाम को चलाएंगे 5-6 बजे तो आपको कूलिंग मिलेगी, फील होगी, पर अगर आप पीक ट्रैफिक में हैं और 12 बजे के आसपास आप गाड़ी चला रहे हैं तो पीछे इसमें उतनी कूलिंग नहीं आती। तो ये एक इसका डीमेरिट है। सॉफ्ट टॉप के साथ अगर आप इसको चलाएंगे, हार्ड टॉप के साथ इस गाड़ी की कूलिंग सही है क्योंकि तीनों तरफ से इसमें सनलाइट आएगी, और इसमें इंसुलेशन भी इतना अच्छा नहीं है, ये सिंपल एक कपड़ा ही है, तो उस वजह से इस गाड़ी में बहुत ज़्यादा गर्मी बन जाती है जल्दी ही। तो आपको हार्ड टॉप इंस्टॉल कराना पड़ेगा गर्मियों में अगर आपको कूलिंग का मज़ा लेना है तो। इन सीट्स में आपको आर्म रेस्ट मिलेगा, तो आप कंफर्टेबली एक हाथ आप यहाँ रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, और आप आराम से लंबे सफ़र का मज़ा इसमें ले सकते हैं। पीछे कुशनिंग भी सीट्स में अच्छी दी गई है दोनों तरफ। तो ओवरऑल अगर आप पीछे बैठेंगे तो आपको मज़ा ज़रूर आएगा। तो सिंपल सी की हमें महिंद्रा प्रोवाइड करती है, कोई अनलॉक लॉक का इसमें ऑप्शन नहीं आता, और आफ्टर मार्केट इसमें सेंटर लॉकिंग लगी है। बेसिक सी की है, महिंद्रा की है। इसमें यहाँ आपको कोई भी मिरर्स नहीं मिलेंगे, ओल्ड स्कूल हैं, बिल्कुल सिंपल से आपको मिलेंगे गत्ते के। और जैसे ये वाला जो मिरर है पीछे आपको इतना कुछ खास दिखेगा नहीं, पर फिर भी ठीक ठाक आपको विजिबिलिटी है, उतनी बढ़िया आपको नहीं मिलेगी। अगर आप हैचबैक और एसयूवी चलाते हैं कोई बढ़िया तो आपको ये ज़रूर दिक्कत देगा, ये वाला मिरर में आपको उतनी क्लियर विजिबिलिटी नहीं मिलेगी। पर जो साइड इसके मिरर्स हैं वो आपको गाड़ी के बिल्कुल एज तक नीचे साइड में आपको अच्छे से विजिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। आप ऑफ रोडिंग पर जाना चाहते हैं तो गाड़ी की जो मेन खासियत, मेन चीज़ आपको ध्यान में रखनी है वो है इसकी ग्राउंड क्लियरेंस। इस गाड़ी में आपको 200 मिलीमीटर की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, जिससे आप बड़े से बड़े गड्ढे को आराम से पार कर सकते हैं। और कुछ ऐसे इसमें पेडल्स मिलेंगे आपको सिंपल। ये इसमें आफ्टर मार्केट जो इन्होंने फॉग लैंप इंस्टॉल कराए हैं उसके लिए स्विच है। ये लगभग 22-23 हज़ार ये गाड़ी चली है, 19 मॉडल है। सो इस गाड़ी को चला कर देखते हैं और कितनी बढ़िया ये परफॉर्म कर पाएगी वो भी हम जानते हैं। सो गाइज अब हम इस गाड़ी को 2H में चलाएंगे। सिंपल मोड है, इकोनॉमी भी अच्छी देता है, एसी में अगर आप चलाएंगे तो एवरेज भी अच्छी देगा। सिंपल टेरेन में चलाएंगे तो 2H आपको एंगेज करना पड़ेगा। सो चलाते हैं इसको 2H में और एक्सप्लोर करते हैं कैसी चलती है। तो जैसे ही आप गाड़ी को चलाएंगे तो आपको ये फीलिंग ज़रूर आएगी कि आप एक बड़ी एसयूवी चलाते हैं। और अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे ये रोडवेज़ लगती है, हरियाणा रोडवेज़ जैसी, जिसमें आपको एसी भी मिलता है। इतनी चढ़ाई है
2H में है और हल्का सा एक्सेलरेट करने से ये गाड़ी मलाई की तरह चढ़ जाती है। सो गाड़ी में विजिबिलिटी आपको पूरी मिलती है और जैसे आप विंडोज़ को रोल डाउन करेंगे तो महिंद्रा ने इसमें मोटर भी फास्ट लगाई है। और मैंने इसकी गाड़ी के शीशे नीचे कर दिए हैं और मैं इसको बिल्कुल भी एक्सेलरेट नहीं करूँगा। तो डीजल इंजन में जितनी आपको नॉइज़ आती है लगभग उतनी आपको इसमें आएगी। कुछ ये नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा ये शोर शराबा ये गाड़ी करेगी या बहुत ज़्यादा नॉइज़ इसमें है। और एक इस गाड़ी में जैसे ही आप दूसरे तीसरे चौथे गियर में चला रहे हैं तो इस गाड़ी का जो थ्रो है गियर का वो उतना लंबा नहीं है। आपको जल्दी जल्दी गियर शिफ्ट करने पड़ेंगे। 60-70 पे अगर आप क्रूज कर रहे हैं तो आपको 500 गियर लगाने पड़ेंगे। बाकी अगर इकोनॉमी की बात करें तो लगभग 2000 किलोमीटर मैं इस गाड़ी को चला चुका हूँ और इसने मुझे 10 से 11 का माइलेज दिया और ये इसमें सिटी भी था, सिटी ट्रैफिक में भी मैंने गाड़ी चलाई है, हाईवे पे भी मैंने क्रूज़ किया है। सो मोटा मोटा अगर मैं बताऊं तो लोकल में आपको ये 10 का माइलेज देगी विदेशी और हाईवे पे आपको ये 12 का माइलेज देगी। इतने बड़े इंजन के साथ अगर आपको 12 का माइलेज ये दे रहा है तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि हैचबैक भी अगर आप चलाएंगे तो वो भी आपको 18 से 20 की एवरेज देगी। और कूलिंग का जैसे मैंने बताया कि फ्रंट की सीट्स में जो फ्रंट की 2 सीट हैं उनमें अगर आप गर्मियों की बात करें पीक ट्रैफिक की तो आपको ठीक ठाक कूलिंग ये देगी दिन के टाइम में। शाम को तो आपको ये चारों सीट पे बढ़िया कूलिंग देती है पर पीछे आपको कूलिंग नहीं मिलेगी। नॉर्थ इंडिया में अगर आप रहते हैं दिल्ली में, यूपी में, हरियाणा में, पंजाब में तो आपको हार्ड टॉप इंस्टॉल कराना पड़ेगा। अगर आप शौकिया चलाते हैं तो फिर आप सॉफ्ट टॉप के साथ मैनेज कर सकते हैं। बाकी सस्पेंशन ARC का सस्पेंशन डलने के बाद इसकी स्टेबिलिटी इंप्रूव हुई है गाड़ी की, नो डाउट। अब उसमें बॉडी रोल के नाम पे कुछ भी नहीं मिलेगा। बॉडी रोल बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है इस गाड़ी का। स्टेबल है ये गाड़ी, बिल्कुल नॉर्मल गाड़ी की तरह आप इसको चला सकते हैं। और ब्रेकिंग वाइज अगर मैं बात करूं तो जो ब्रेक की बाइट है वो इतनी अच्छी नहीं है। हो सकता है इसका लेदर घिस गए हों या फिर डिस्क में कोई दिक्कत हो, तो एक बार वो मैं चेक कराऊंगा। बाकी अगर अभी हाल फिलहाल में बात करूं तो मुझे ब्रेकिंग उतनी अच्छी इसको नहीं लगी है, क्योंकि मैं वरना चला रहा हूं तो वरना में चारों डिस्क हैं तो उस हिसाब से मुझे इसकी थोड़ी ब्रेकिंग कमज़ोर लगी। अगर इस गाड़ी की मेंटेनेंस की बात करें, जैसे हम इंडियंस को मेंटेनेंस की बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है कि गाड़ी जितना कम से कम पैसों में मेंटेन हो जाए उतनी बढ़िया। तो रिसेंटली मैंने इसकी एक सर्विस कराई थी 20,000 के बाद वाली, तीसरी चौथी ये सर्विस थी और 7300 रुपये में, लगभग 7,000 रुपये में इसकी वो सर्विस हो गई थी, जिसमें इसका ऑयल फ़िल्टर था, डीजल ऑयल फ़िल्टर, और इसका इंजन ऑयल फ़िल्टर भी था। एयर फिल्टर इसका वही चल गया था, वो 20,000 पे चेंज होगा। और इंजन ऑयल था और एक इसका 5 लीटर कूलेंट, 5 से भी थोड़ा ज़्यादा था, वो डाला था इसमें। कंपनी महिंद्रा से ही सर्विस ऑथराइज सर्विस सेंटर से मैंने कराई थी और 7300 रुपये में इसकी सर्विस हो गई थी। तो ये गाड़ी आपकी जेब पर भी नहीं भारी पड़ेगी। अगर आप शौकिया इस गाड़ी को चलाना चाहते हैं तो ये गाड़ी आपको बहुत सुकून देगी। तो इस गाड़ी की मेरिट्स की बात की जाए तो सबसे मेन इसकी सबसे बड़ी मेरिट है वो है इस गाड़ी का रफ टफ होना। गाँव में, पहाड़ों में, नदी नालों में, जो छोटी नदियाँ हैं उसमें आप इस गाड़ी को ले जा सकते हैं। रिसेंटली मैं यमुना पे इसको लेकर गया था, वहाँ पे भी इसने अच्छा परफॉर्म किया इस गाड़ी ने। और इस गाड़ी का माइलेज भी ठीक है, 2500 सीसी के होने के बावजूद भी अगर 15 की एवरेज ये दे रहा है तो ठीक ठाक ये माइलेज हमें दे रही है। इस गाड़ी की एक अपनी लुक है, एक अपनी अपील है इस गाड़ी की। और ये थी इसकी कुछ मेरिट्स। और डीमेरिट्स की बात करें, एक तो मैंने आपको बताया कि इसका जो डैशबोर्ड है वो बीच में से यहाँ से उठा हुआ है, जिसके कारण विजिबिलिटी में थोड़ी सी आपको दिक्कत होती है। एक सॉफ्ट टॉप के साथ आपको कूलिंग में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और 6 सीटर अगर आप थार लेते हैं जो कंपनी हमें प्रोवाइड करती है, तो उसमें अगर आप पहाड़ों पर या लंबी ट्रिप पे जाएंगे तो वहाँ भी आपको दिक्कत होगी। AC इसका गाड़ी का पावरफुल है और इसमें अगर गंदे पैचेस पे आप चलाएंगे तो थोड़ा सा इसका जो सस्पेंशन है, अब स्टॉक सस्पेंशन इसमें यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ी राइड पे भी कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा।
तो अब हम इस गाड़ी को थोड़ा खींच कर देखते हैं और देखते हैं कि ये कैसा परफॉर्म करती है, कैसा इसका एक्सेलरेशन है। 2H में इस गाड़ी को अभी मैं चलाऊँगा। तो 2H में इस गाड़ी को चलाएँगे और देखते हैं इसकी परफॉर्मेंस। तो सबसे पहले अगर आप 2H से 4H या 4 लो में चला रहे हैं इस गाड़ी को, तो कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो न्यूट्रल मोड में गाड़ी होनी चाहिए और जो स्टीयरिंग है गाड़ी का, स्टीयरिंग व्हील, वो बिल्कुल सीधा होना चाहिए। तो अभी ये गाड़ी का स्टीयरिंग बिल्कुल सीधा है। तो पहले आपको क्या करना है, आपको क्लच दबाना है। क्लच दबा के जैसे ही आप ये छोटे वाला लीवर है ट्रांसमिशन चेंज करने का, इसको जैसे पुल करेंगे पीछे, तो ये अब 4x4 हाई में एंगेज हो गया। और वहाँ पे जो आपको एक ग्रीन कलर का सिग्नल दिख रहा है, ये शो कर रहा है कि अब इस टाइम हम 4x4 हाई में। और 4x4 हाई में अगर आप सेकंड गियर में आपको चलाएंगे, इस गाड़ी को चलाएंगे तो ही सही रहेगा, क्योंकि इंजन पे और ट्रांसमिशन पे बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है जब आप 4x4 में इस गाड़ी को चलाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सीधी सड़कों पे या प्लेन रोड पे मज़े के लिए आप इसको एंगेज करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी जेब पर मोटा खर्चा जल्दी आएगा। और इसके बाद अगर 4x4 लो में करना है तो आप इसको लेफ़्ट की तरफ पुश करेंगे और पीछे खींचेंगे। पीछे ही जैसे खींचेंगे इसको, लास्ट में बिल्कुल 4x4 लो एंगेज हो जाएगा और उसका भी यहाँ पे आपको इंडिकेशन मिल जाएगा। तो कुछ ऐसे मोड्स आप इसके चेंज कर सकते हैं, पर अगर आप सिंपल रोड पे चला रहे हैं, सिंपल कम्यूट के लिए, आप इसको 2H में ही चलाएं, वही सेफ़ होगा और वही आपकी फ्यूल इकोनॉमी के लिए भी बढ़िया।